पीरियड के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ब्लीडिंग के दौरान सेक्स करने के कितने भयानक नुकसान आपको पहुंच सकते हैं, वो मैं 5 नुकसान आज आपको बताने जा रहा हूं। पहले 2 बातें सुनिएगा। सेक्स सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत बहुत ज़्यादा सेहत को, मानसिक और शारीरिक ताकत को फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन हर जगह नहीं, हर सिचुएशन में नहीं, हर किसी के साथ नहीं। जैसे खाना आप हाय गाइस, मैं वसीउद्दीन अंसारी और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वसीउद्दीन एजुकेशन में। तो आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है ये तो आप लोगों को पता चल ही गया है, क्योंकि आप लोगों ने तो थंबनेल पढ़ ही लिया है। इस वीडियो का क्रेडिट डॉक्टर इमरान चैनल को जाता है। तो आइए हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पीरियड के दौरान सेक्स को लेकर कुछ डॉक्टर्स ने और कुछ लोगों ने साइंस के सिर्फ एक पहलू को आपके सामने रखा है कि इसके दौरान सेक्स किया जा सकता है। साइंस के दूसरे पहलू से आपकी नज़र को हटा दिया गया है। मैं उस पहलू की तरफ आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि पीरियड के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ब्लीडिंग के दौरान सेक्स करने के कितने भयानक नुकसान आपको पहुँच सकते हैं, वो मैं 5 नुकसान आज आपको बताने जा रहा हूँ। पहले 2 बातें सुनिएगा। सेक्स सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत बहुत ज़्यादा सेहत को, मानसिक और शारीरिक ताकत को फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन हर जगह नहीं, हर सिचुएशन में नहीं, हर किसी के साथ नहीं। जैसे खाना आपकी सेहत के लिए, आपके जिस्म के लिए, आपकी इस धरती पर रह जाने के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, लेकिन हर जगह नहीं, हर वक्त नहीं, हर सिचुएशन में नहीं। मसलन एक आदमी को फूड पॉइजनिंग हुई है, किसी को टाइफाइड हुआ है और उसकी आंतों के अंदर सूजन आई हुई है, डॉक्टर ने उसे सख्ती से मना किया कि मुंह से आप कुछ नहीं खाएंगे। इस वक्त इस आदमी को आप कितना भी हेल्दी खाना खिलाएंगे, इसके लिए जहर साबित होगा और जान ले लेगा। बिल्कुल इसी तरह सेक्स आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में डाल सकता है, आपको मेंटली और फिजिकली रिवाइव कर सकता है, लेकिन हर सिचुएशन में नहीं। उनमें से एक सिचुएशन है मेंस्ट्रुएशन, पीरियड। औरत के पीरियड के दौरान सेक्स आपको 5 खतरनाक चीजें दे सकता है। इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। नंबर 1, औरत को कई तरह के इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जरा दिमाग से, दिल से सोचिए तो सही। जिस जगह से लगातार खून बह रहा हो, जहां यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही हो, यूट्रस से ब्लड बाहर निकल रहा हो वेजाइना के थ्रू, वो सारी जगह कितनी सेंसिटिव और कितनी अनहाइजीनिक हो चुकी होगी। जो जगह ऑलरेडी स्वेल है, जहां ऑलरेडी एक तरह का इन्फ्लामेशन चल रहा है, जहां एक तरह की ब्लीडिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो जगह कितनी सेंसिटिव होगी। यहां पे अगर वेजाइना के अंदर पेनिस को डाल के स्ट्रोक दिया जाएगा तो इस घर्षण से, इस फ्रिक्शन से वहां कितने तरह के इस तरह के इश्यूज पैदा होंगे जो इन्फेक्शन को दावत देंगे। स्टडीज कहती हैं, ये साइंस ही कह रही है, डॉक्टर इमरान नहीं कह रहे, साइंस ही कह रही है कि कई तरह के सेक्स से फैलने वाले इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें HIV भी है। इसी तरह औरत को कई तरह के फंगल और वायरल इन्फेक्शन होने का डर भी हो जाता है। आप कैसे मोहब्बत करने वाले हैं कि आप अपने पार्टनर को मुसीबत की तरफ धकेल रहे हैं थोड़ी सी देर के मजे के लिए? हरगिज नहीं, इससे बचना चाहिए। नंबर 2, इसमें हैवी ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। जी हाँ, मैं आसान ज़बान में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जब एक लड़की को पीरियड हो रहे होते हैं, एक औरत को पीरियड हो रहे होते हैं, तो उसके बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ होता है, वेजाइना का मुंह खुला हुआ होता है, और वहाँ लुब्रिकेशन नॉर्मल से ज़्यादा होता है। ऐसे में ख़तरा होता है कि मर्द बहुत फोर्सफुल सेक्स कर सकता है। फोर्सफुल सेक्स भी ना करे, फिर भी पेनिस के लगातार स्ट्रोक से वहां के टिश्यूज रप्चर हो सकते हैं, वहां की मांसपेशियां, आसान जबान में कह रहा हूं, वहां की जो अंदर की खाल है वो कमजोर नाजुक होकर फट सकती है। तो एक तो ब्लीडिंग उसके पीरियड की हो रही है, दूसरा आपने उसको इंजरी पहुंचा दी है, जिससे उसको खतरनाक इन्फेक्शन के साथ साथ हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, जो उसकी जान के लिए खतरा भी बन सकती है। कुछ केसेस हमने पर्सनली ऐसे देखे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। जी हाँ जनाब, आप इसे क्या समझ रहे हैं? नंबर 3, मर्दों को भी खतरा है। मर्दों को भी बैलेनाइटिस जैसी बीमारियां इससे हो जाया करती हैं। पेनिस के कई तरह के इन्फेक्शन इससे हो जाया करते हैं, और कुछ लोगों में पेनिस का जो होल है, जहां से आप यूरिन पास करते हैं, इसके अंदर इन्फेक्शन और ब्लड जाता है, जो कई तरह के इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन आपको कर सकता है। अब कोई आदमी ये कह सकता है जी मैं तो कॉन्डम पहन लेता हूं। तो सर, कॉन्डम पहन के आपने खुद को तो बचा लिया, पर अपनी बीवी को तो आपने आग में झोंक दिया ना। चौथा पॉइंट है इसके अंदर, चौथा पॉइंट, मेंटल इरिटेशन। हमारे यहां अक्सर औरतों को पीरियड के दौरान सेक्स कराना और करना पसंद नहीं होता। अक्सर
मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर अक्सर औरतों को पसंद नहीं होता, क्योंकि बाई नेचर वो इस बात को समझ रही होती कि ये इस वक्त पीरियड वो है कि जब रेस्ट किया जाए, इस वक्त को चैन के साथ सुकून के साथ गुजारा जाए, वहां कोई भी विगरस एक्टिविटी या कोई भी सेक्सुअल जैसी हैवी एक्टिविटी ना की जाए। लेकिन मर्दों के फोर्स की वजह से अगर वो तैयार भी हो जाती हैं तो मानसिक रूप से वो परेशान होती हैं, टेंशन में होती हैं, जिसके कई दुष्परिणाम और कई तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और पांचवा पॉइंट, क्या सब कुछ इंसान का शरीर है? इंसान की आत्मा, उसका आचार विचार, उसकी सभ्यता कुछ नहीं होती? क्या एक मनुष्य और एक इंसान सिर्फ एक मशीन है कि जो साइंस की किताबों से चलेगा? कि साइंस ने अगर ये कहा कि पीरियड के दौरान सेक्स संभल के किया जाए तो कोई नुकसान नहीं होता, तो क्या सिर्फ हम छोटे से मज़े के लिए कितनी भी तरह का नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं? क्या मज़े को हासिल करने के दूसरे तरीके हमारे पास नहीं हैं? हमें अपनी इस मानसिकता से लड़ना होगा, समझना होगा कि हमें सेक्स को एक खूबसूरत शक्ल में देखना होगा। सिर्फ एक प्यास बुझाना सेक्स का मकसद नहीं होता है। सेक्स सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि किसी औरत के ऊपर आप टूट पड़ें और अपनी हवस को पूरा करके आप उसकी सेहत को बिल्कुल उठा के एक तरफ रख दें कि जैसे वो आपके लिए एक खेल और एक खिलौना है। हरगिज नहीं। कुछ औरतें भी हैं जो शायद इस सेक्स के इस दौरान, चूंकि कुछ स्टडीज कहती हैं कि पीरियड के दौरान कुछ औरतों की सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है। मैं उन औरतों को भी कहूंगा कि वो भी समझें कि डिजायर बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने उसे पूरा ही करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिया, कुछ केसेस में आदमी को टाइफाइड हो जाता है, डॉक्टर उसे मुंह से खाना बंद करते हैं, पर उसे भूख लग रही होती है, उसे खाने का जी होता है, पर डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, आपको खाना मुंह से नहीं देना, अभी आपके इंटेस्टाइन्स, आपका पेट इस काबिल नहीं है, आप एक खतरनाक इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं, पहले इससे ठीक हो जाइए। तो वो अपनी भूख को दबा लेता है क्योंकि उससे बड़ा नुकसान इंतजार कर रहा है। तो हाँ, सेक्स में आपको मजा आता है, सेक्स आपके लिए हेल्दी भी होता है, पर अगर उससे बड़ा नुकसान आपका इंतजार कर रहा हो तो अक्लमंदी नहीं है कि इस छोटे और थोड़ी देर के फायदे को खत्म कर दिया जाए और बड़े फायदे को उठाया जाए। यह फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं, आपके दिलों पर, आपके दिमाग पर छोड़ता हूं। आपको यह बात भी मैं चलते चलते बताऊं, एक गवर्नमेंट की स्टडी ये कहती है कि जिन औरतों के साथ पीरियड के दौरान सेक्स किया जाता है उनके अंदर एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली क्या है ये बता देता हूं। बच्चेदानी के अंदर की दीवारों के अंदर एक एबनॉर्मल स्वेलिंग पैदा हो जाती है, और ये स्वेलिंग अगर करेक्ट ना की जाए, ठीक ना की जाए, तो आगे चल के कैंसर तक की शक्ल ले सकती है। इससे हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस, इससे और तरह के हैवीनेस होने के चांसेस, फिब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बहुत शॉर्ट करके समझिए कि पीरियड के दौरान सेक्स करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हमें सिर्फ इस पे फोकस नहीं करना कि इस पीरियड के दौरान सेक्स कैसे करें। भाई ज़रूरत ही क्या है? क्या सेक्स सिर्फ इसी चीज़ का नाम है कि आपने किसी भी तरह अपनी उस हवस को और प्यास को बुझाना है, चाहे उसके नतीजे कुछ भी निकले? देखिए, साइंस हमारी मददगार है, साइंस हमारी मददगार है, लेकिन साइंस सब कुछ नहीं है। साइंस आपको बताती है कि आप इस काम को अगर करना ही चाह रहे हैं, आप मजबूर हैं, तो इस तरह कर लीजिए, उस तरह कर लीजिए। लेकिन साइंस हमारी जिंदगी के लिए हमारी मददगार है, पर वो हमारा गाइड नहीं है। मददगार है कि हम जहां उलझते हैं वो हमारी मदद करती है, पर वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उसी के पीछे चलते जाएंगे और हम ये भी नहीं सोचेंगे कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। साइंस दोनों तरह की बात करती है। जहां साइंस पीरियड के दौरान सेक्स करने के कुछ फायदे बताती है, वो ही साइंस ये भी बताती है कि इसके कितने भयानक नुकसान हो सकते हैं। तो क्या ये फैसला आप नहीं कर सकते? मैं बार बार सिर्फ एक चीज की दावत दिया करता हूं लोगों को कि सेक्स सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपको मजा भी बहुत देता है, पर इसके लिए हमें दरिंदा नहीं होना है, जानवर नहीं होना है, हमें एक अच्छा इंसान ही बाकी रहना है, और इसको एक जिंदगी का अहम हिस्सा समझते हुए सही सही ट्रैक पे चल के पूरा करना है। सिर्फ हमें एक मजे के चक्कर में पड़ के कितना भी बड़ा हम नुकसान उठा लें तो ये एक अच्छे इंसान होने की निशानी नहीं है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।